हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। आई होप आप लोग को मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी और साथ साथ यह भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि अभी एग्जामिनेशंस का ही समय है। तो लास्ट क्लास में हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखे थे, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस और एसएससी सीपीओ एसआई और एएसआई वाला एक पेपर से कुछ क्वेश्चन उठाया था हमने। 8-10 क्वेश्चन हमने किए थे। आज उसी का अगला भाग है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर से भी है और आने की संभावना भी है। अलजेब्रा का, एडवांस मैथ में अलजेब्रा का एक पोर्शन है। देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ 2x माइनस 1/2x का वैल्यू 6 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x²। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4x का होल स्क्वायर। यानी इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2x है माइनस 1/2x है इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर 2x हमें सिर्फ x करना है, यहाँ पर 2x है। इसका मतलब है इसको हम 1/2 से अगर गुना कर दे तो 2 कैंसिल x हो गया। अब इसी 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 1/2 से गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है ये लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए 1/4x इक्वल्स टू 3। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का मतलब है हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस 1/b² मतलब 16 और माइनस 2ab, 2 इंटू 1 में इतना आ गया, 2ab इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। ए एक्स से एक्स कट गया, 2 से कट जाएगा 2 बार में। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x² इक्वल्स हम लिख सकते हैं 9 है, और ये माइनस है तो उधर जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस 1/2। 9 एंड 1/2, इसका मतलब है 9 दूनी, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 19/2, यानी 19/2 यानी ऑप्शन पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। यानी 19/2 आंसर आपका आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ 5a प्लस 1/3a इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, देन 9a² प्लस 1/25a² का वैल्यू क्या होएगा। ऑप्शन है 34/5, 39/5, 52/5, 42/5। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे डील करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला इस फॉर्मेट में हमें लाना है। इस फॉर्मेट में लाने के लिए का मतलब क्या है, 5a प्लस 1/3a इक्वल्स टू 5 है। यहाँ पर 3 लाना पड़ेगा तभी 9² आएगा। तो 3 लाने के लिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यानी इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 लाने के लिए तो 3 मल्टीप्लाई कर दिए, इस 5 को हटाने के लिए 5 से नीचे डिवाइड कर देंगे। यानी यही चीज यहाँ भी करना पड़ेगा, 3/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 3a प्लस 3 कैंसिल 1/5a इक्वल्स टू हो जाएगा 5 कैंसिल 3। अब स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कहने का मतलब है 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9a² प्लस 1/5 का स्क्वायर मतलब 1/25a² प्लस 2 इंटू 3a इंटू 5a, सॉरी 1/5a इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। यानी ये a से a कैंसिल हो गया। इसका मतलब है 9a² प्लस 1/25a², यही तो चाहिए था हमें। इक्वल्स टू क्या हो सकता है, राइट साइड में 9 है और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बटा में माइनस 6 बटा में 5,
-6/5। इसका मतलब अगर आप इसका एलसीएम निकालते हैं यानी 5 9 5 45 -6 यानी 39/5। 39/5 है क्या? 39/5 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 39/5 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। धीरे धीरे से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हुए अभी 2 क्वेश्चंस हुए हैं, तीसरा क्वेश्चन हमें अभी करना है। टारगेट करते हैं 10 क्वेश्चन का, देखते हैं हम लोग कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एकदम इजी क्वेश्चन आज की क्लास में है। आज मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे मॉडरेट, लेकिन उतना भी मॉडरेट नहीं है। यानी आप बोल सकते हो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ 3 - 5x अपॉन में x इक्वल्स टू +3 - 5y अपॉन में y प्लस 3 - 5z अपॉन में z इक्वल्स टू 0 देन वैल्यू ऑफ देन इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू क्या होगा? ठीक है, यही क्वेश्चन है। यानी -5 5 3 2 यही क्वेश्चन है। तो देखते हैं दोस्तों, होमोजीनियस टाइप का कोई क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी। पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाएंगे, या फिर आप सिंपल इसको ब्रेक कर देते, इसको कर सकते 3 अपॉन में x माइनस 5x अपॉन में x प्लस 3 अपॉन में y माइनस 5y अपॉन में y प्लस 3 अपॉन में z माइनस 5z अपॉन में z इक्वल्स टू भैया 0। यहाँ से 3/x प्लस 3/y प्लस 3/z इसको एक जैसा ले लिए। अब ये x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, तो यहाँ क्या बच गया? -5 -5 इक्वल्स 0। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो 3 अगर कॉमन ले ले 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं 5 10 15, यानी 15 राइट साइड में -15 प्लस जाएगा 15, यानी देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 3 से काट देंगे 15 को, यानी 5 आ गया आपका आंसर। यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। जल्दी जल्दी से नोट करो भैया। अभी 3 क्वेश्चन हुए हैं, 7 क्वेश्चन और बनाने हैं। 10 क्वेश्चन का टारगेट है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। उम्मीद करते हैं कि सबसे बन गया होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने 4-5 बार बना चुके क्लास में, हमने बनाया है इसी क्लास में। तो आई थिंक अब तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन हो गए थे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन x माइनस 1/x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क क्या है? √5 ओनली, √5 1 माइनस √5 एंड बोल सकते हैं प्लस माइनस √5 प्लस माइनस √5। तो भैया 4 ऑप्शन है आपके सामने और x माइनस 1/x का वैल्यू पूछा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x² प्लस 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3x, x से डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं x अपॉन में 1/x इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो क्या होगा, हमें x के फॉर्मेट में माइनस के फॉर्मेट लाना है, यानी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, माइनस लिखे तो अंदर प्लस लिखना पड़ेगा, 4ab x इंटू 1/x इक्वल्स टू 9, ये x कैंसिल। इसका मतलब है
x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 9 और उधर +4 -4 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी x माइनस 1/x इक्वल टू 9 में से 4 जाएगा 5, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ने का मतलब होता है +-√5, यानी +-√5 आपका आंसर है, +-√5 आपका आंसर है, +-√5 ही आपका आंसर है। 4 क्वेश्चन हुए हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जितना जल्दी होगा 10 क्वेश्चन की टारगेट पूरा करेंगे। ये 4 क्वेश्चन हो गए हैं, 5वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 5वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 5वां क्वेश्चन है इफ x इक्वल्स टू 2 + √3, 2 + √3 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ x का पावर 6 प्लस x का पावर 4 प्लस x का पावर 2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x³ का वैल्यू क्या होएगा। ठीक है, यानी 65, 56, 67 एंड 69, यानी 65, 56, 67 एंड 69, ये 4 ऑप्शन है। x का वैल्यू गिवन है तो इतना का वैल्यू क्या लिख लेगा, तो x का वैल्यू गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले x का वैल्यू गिवन है तो देयरफॉर 1/x का वैल्यू क्या होगा, 1/x का वैल्यू 1 अपॉन में 2 + √3 हो जाएगा। अगर हम इसको रेशनलाइज करते हैं यानी 2 - √3 अपॉन में 2 + √3, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3, ये तो है ही 1 से क्या मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब है 2 - √3 लिख सकते हैं, ऊपर में नीचे लिखेंगे 2 a + b - b और 2 का स्क्वायर 4 - 3 मतलब 1, मतलब हम अल्टीमेटली बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, इसका मतलब है 2 - √3 डिवाइडेड बाय 4 - 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 - √3 डिवाइडेड बाय 1, इसका मतलब है हम लोग अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया x माइनस 1/x का वैल्यू देयरफॉर 1/x इक्वल टू लिख सकते हैं 2 - √3, 2 - √3 आ गया, यानी इसको आप लिख लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं, x का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, x का वैल्यू इतना है तो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 - √3, ये आ जाएगा x का वैल्यू और 1/x का वैल्यू। ठीक है, निकाल के दिखला दिया। अब हम यहां से क्या करना है, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने का मतलब x का पावर 6 को भी x का पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, x का पावर 4 को भी x का पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, x का पावर 2 को भी x का पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और 1 को भी x का पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये आ जाएगा x का पावर 3 प्लस ये आ जाएगा x प्लस ये आ जाएगा 1/x प्लस ये आ जाएगा 1/x³, इसको इधर ले आते हैं भैया, x³ प्लस 1/x³ प्लस x प्लस 1/x, ये तो एक साथ आ गया, इसका फॉर्मूला डाल देते हैं, यानी x³ प्लस इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का a³ प्लस b³ हम क्या लिख सकते हैं का होल क्यूब -3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b, और प्लस में क्या दिया हुआ है a प्लस b तो है ही मेरे पास, इसका मतलब है ये x कट गया, इसका मतलब है x प्लस 1/x का होल क्यूब -3 इतना है तो +3 यानी -2 इंटू x प्लस 1/x हो जाएगा इतना। अब x प्लस 1/x का वैल्यू अगर निकालना है, x प्लस 1/x का वैल्यू अगर निकालेंगे 2 + √3 प्लस 2 - √3 -√3 यानी 4 आ जाएगा, यानी x प्लस 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 4 का क्यूब -2 इंटू 4 का क्यूब किया 64 - 8, 64 में आ जाएगा 14 में 8 जाएगा 6, यानी 56 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, 56 आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गए 5 क्वेश्चंस और समय अभी काफी है, 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग, इतना समय है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहे हैं, सारे फॉर्मूले बेसिस पे ही हैं, किसी भी चीज की टेंशन नहीं है, फॉर्मूला जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कीजिए।
इतना फॉर्मूला प्रैक्टिस होना चाहिए कि माइंड क्वेश्चन देखते ही माइंड में क्लिक कर जाए कि यही फॉर्मूला यूज होगा और कुछ यूज नहीं किया जा सकता। यानी भैया क्वेश्चन नंबर 5 हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं कि 5 और क्वेश्चन हम लोग बना ले जितना समय हमारे पास है। यानी x का पावर 4 प्लस 1 बटा में x का पावर 4 इक्वल टू 23 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर में क्या होएगा, ठीक है। 7 यानी -7 -3 एंड 3 यही ऑप्शन है। देखते हैं क्या किया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। पावर पहले क्या करना पड़ेगा, पावर बाहर छोड़ देते हैं, 1 में लाना पड़ेगा 4 से। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 23 लिख सकते हैं। इसका मतलब है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं -2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर इक्वल टू 23। ये तो कट गया भैया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 23 है, -2 उधर जाएगा +2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या चलेगा, सॉरी स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट चलेगा। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 23 2 25 यानी 5। ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला फॉर्मूला चाहिए। ये वाला फॉर्मूला लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हो भैया इसको डायरेक्ट x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2ab यानी 1/x। इसका मतलब है इस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, 5 निकाल लिया, -ax कर दिया 2 इक्वल टू 3 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा, यानी -3 + 7 -7 आंसर नहीं है। एक तरीका ये है, या फिर इसी को फॉर्मूला में फर्दर डिवाइड कर देंगे। 6 क्वेश्चंस हो गए हैं अलजेब्रा का, सारे के सारे एडवांस मैथ से हैं, जो कि आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और बैंकिंग इंश्योरेंस, जूनियर इंजीनियरिंग रेलवे का जितना भी स्टेट बीसीएस के एग्जामिनेशन है, हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। तो भैया एडवांस मैथ का एक अपना ही जलवा है, अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भैया रूट ओवर x माइनस ए अपॉन में x माइनस बी प्लस a/x बराबर में रूट ओवर x माइनस बी बटा में रूट ओवर x माइनस ए। ये पूरा एक ही के संग रूट है, तो हम लोग अलग अलग रूट नहीं बनाएंगे, यानी एक ही के संग रूट है, इक्वल्स टू सॉरी प्लस b/x प्लस b/x ये दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x बराबर में क्या होएगा, ठीक है, b/a प्लस बी, ab/a प्लस बी, ab/a प्लस बी 1 और a/a प्लस बी, यही 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर एक्स माइनस ए, इसका रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर भी लिख सकते हैं रूट ओवर एक्स माइनस बी, प्लस माइनस कर देते हैं, ये वाला पार्ट इधर आएगा, किसको पार्ट माइनस कर देंगे, रूट ओवर एक्स माइनस बी रूट ओवर एक्स माइनस ए, इसको कर दिए तो राइट साइड में क्या है b/x है, और इधर प्लस a/x है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा -a/x है, ये b/x है, a/x है। तो अब एलसीएम लेंगे, अगर हम इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर एक्स माइनस बी इंटू रूट ओवर एक्स माइनस ए। अगर एक्स माइनस बी कट गया तो बचा क्या एक्स माइनस ए, यानी रूट ओवर एक्स माइनस ए यही है का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए कट गया, रूट ओवर एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू इसका एलसीएम लेते हैं तो x यानी b माइनस ए आ गया, इंप्लाइज दैट
इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस ए माइनस ऑफ एक्स प्लस बी हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, आप इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या लिखते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं एक्स माइनस बी, और पूरा पर चढ़ा देते हैं तो एक्स माइनस ए इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन में एक्स, यानी भैया ये एक्स से एक्स कट गया, माइनस ए प्लस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी माइनस ए अपॉन में रूट ओवर एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए इक्वल्स टू बी माइनस ए बटा में एक्स, ये वाला पूरा पार्ट इससे कट गया। इसका मतलब है हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर में रूट ओवर एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है, ए लिखा जा सकता है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स रूट हटा देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए, यही आएगा, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर करते इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर आ गया माइनस एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस ए बी। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स बी इधर आ गया तो प्लस एक्स बी एक्स ए और प्लस एक्स बी इक्वल्स टू ए बी, ये एक्स स्क्वायर घर गया, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बी, तो देयरफॉर एक्स बराबर में जो आएगा ए बी अपॉन में ए प्लस बी आएगा, ए बी अपॉन में ए प्लस बी आएगा, ए बी अपॉन में ए प्लस बी, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गए हैं, 3 क्वेश्चन और हमारे पास बचा हुआ है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आराम से क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कर सकें। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन काफी अच्छा था। राधे राधे। एट नंबर क्वेश्चन क्या है, आठ नंबर क्वेश्चन है, इसको क्या कर सकते हैं भैया, ट्राई करो। इसके स्क्वायरिंग वो साइड कर दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए बी। ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 4x माइनस 9 इंटू रूट ओवर 4x प्लस 9 इक्वल्स टू, इसका लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 7। तो भैया इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 9 प्लस 4x प्लस 9 प्लस 2 इंटू, इसको रूट के अंदर ही ऐसे कर दें 4x माइनस 9 4x प्लस 9 इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 25 7 32 प्लस 10 रूट 7। ठीक है, तो यहाँ से 4x 8x आ जाएगा, माइनस प्लस कट गया, प्लस 2 इंटू रूट ओवर 4x माइनस 9 4x प्लस 9 इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 32 प्लस 2 इंटू तो अब इसका कंपैरिजन इसके संग करेंगे और इसका कंपैरिजन इसके संग करेंगे। इसका मतलब है 8x इक्वल्स को 32 लेंगे तो देयरफॉर x इक्वल्स क्या आना है, 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 8 क्वेश्चन हो गए, 9वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 9th क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका अगर रेशनलाइज करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू, इसका रेशनलाइज करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अगर इसका रेशनलाइज करते हैं तो ये लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3। इसका मतलब है हम बोल सकते हैं x जो है या y जो है, y जो होगा x का 1 में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कह सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को वैल्यू पुट करे या ना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या कर सकते हैं 1 में x प्लस 1 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1 में y को वैल्यू लिख सकते हैं 1 बटा में x प्लस 1, y की जगह में 1 बटा x प्लस 1, यहाँ से पुट कर देंगे 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस, इसका अगर एलसीएम लेते हैं x तो हो जाएगा 1 में x एलसीएम लेंगे 1 प्लस x ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब 1 में x प्लस 1 प्लस x ऊपर जाएगा, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x, इसका एलसीएम अगर निकालते हैं क्या आ जाएगा भैया, x प्लस 1 या 1 प्लस x कुछ भी लिख सकते हैं, ये 1 आ गया, ये क्या आ जाएगा x आ जाएगा, यानी ए वाला पूरा पार्ट करके क्या आ जाएगा 1, आपका आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो हमने इसका वैल्यू पुट किया ही नहीं, सिर्फ देखा कि क्या रिलेशन है। 9 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं, एक और क्वेश्चन है, ठीक है, करते हैं। और एक क्वेश्चंस आप लोग के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्या कह रहा है, इफ x एंड y बी टू रियल नंबर, इफ x एंड y बी टू रियल numbers and
x plus y equals to 8, then the greatest value of xy is क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 12, 15, 16, 18। तो ये रहे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इफ एक्स एंड वाई बी टू रियल नंबर, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट देखना कि x प्लस वाई जो भी होगा 8, इसी का मल्टीपल होगा। मल्टीपल आपका क्या होगा? आंसर होगा। ऑप्शन में क्या है? 8 का टेबल में एक ही नंबर है जो आपका 12 यानी 8 का मल्टीपल है, तो 8 ही आंसर होगा। फिर भी आप इसको बना के लाइएगा, ये आपका होमवर्क है। HW अगर ना बने तो मुझे डाउट के रूप में कमेंट बॉक्स में, यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप करें डाउट। व्हाट्सएप at 9123330814 और एक ओनली डाउट होना चाहिए, ओनली डाउट डिफरेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कुछ भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियो बनाते हुए आपके सामने लेकर आए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।